हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए सबसे पहले हम आर्ट कैम ओपन कर लेते हैं। आर्ट कैम ओपन करने के बाद हम यहाँ से न्यू मॉडल पे क्लिक करके एक नया मॉडल ले लेते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब जितने भी 3D के टूल्स हैं सबके बारे में एक एक करके हम लोगों ने देख चुका है। तो अब हम आज के वीडियो में देखेंगे कि आर्ट कैम में कोई भी इमेज है उसको इंपोर्ट कैसे करते हैं, या फिर कोई भी 3D मॉडल है उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, या फिर कोई भी ग्रे स्केल इमेजेस हैं उसको कैसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे, या फिर कोई भी DXF फाइल है यानी कि वेक्टर फाइल उसको हम लोग इंपोर्ट कैसे करेंगे। यानी कि आज का वीडियो होने वाला है कि कोई भी चीज़ यदि आर्ट कैम में इंपोर्ट करना होता है तो हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि इसमें आर्ट कैम में हम लोग टूल पाथ कैसे बनाएंगे, 2D टूल पाथ कैसे बनाएंगे, 2D टूल पाथ में जितने भी हमारे पास ऑप्शन है सबका 1 बाय 1 करके देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 3D टूल पाथ हम लोग कैसे बनाते हैं और जो भी है उसके आगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं कि हम लोग इमेज को इंपोर्ट कहाँ से करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है फाइल का। फाइल में आइएगा, फाइल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू न्यू आ रहा है मॉडल फ्रॉम इमेज। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको फाइल्स खुल जाएंगे, जो भी आपके पास इमेज होंगे वो हम लोग यहाँ से इमेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक कोई वेक्टर या फिर जो भी इमेज है गूगल से डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप हम लोग यहाँ पे सबसे गूगल पे आ जाते हैं। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं वेक्टर जाली डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी हम एक जाली का डिज़ाइन डाउनलोड कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी साइज में, कोई भी साइज में हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको सेव इमेज एज पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड में मेरा जो भी नाम है वेक्टर नाम से सेव कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और एक हम अब ग्रे स्केल इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्रे स्केल इमेज डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ से आना है, सर्च करना है GRAY ग्रे SCALE ग्रे स्केल, उसके बाद इमेज। ठीक है, लेते हैं ग्रे स्केल इमेज। यहाँ से इस टाइप का इमेज जैसे में ज़्यादा सही रहेगा। हम लोग यहाँ से डिजाइन सर्च कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे ठीक है, मान लीजिए हमें डिजाइन से एक डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, चाहे अच्छा सा एक इसको डाउनलोड कर लेते हैं, HD डाउनलोड कर लेते हैं, इसका क्वालिटी थोड़ा लो है। ठीक है, तो यहाँ से HD रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। इस इमेज को डाउनलोड कर ले रहे हैं। ठीक है, ये मेरा जो इमेज है इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव इमेज पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे ग्रे स्केल नाम से। इतना ही करने के बाद हम लोग को आ जाना है यहाँ पे, इसको फिर से कट कर देते हैं। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे आ जाना है फाइल्स में आने के बाद यहाँ पे न्यू न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आना है मॉडल फ्रॉम इमेज। मॉडल फ्रॉम इमेज में यहाँ पे देखिए हम लोग 2 फाइल्स डाउनलोड किए, वेक्टर्स और ग्रे स्केल। तो वेक्टर वाले को पहले हम लोग चूज कर लेते हैं, इसके बाद इसको ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमको ऑप्शन आते हैं इमेज साइज का। ठीक है, पहला तो इमेज साइज यहाँ से हम लोग अपना डिफाइन कर सकते हैं जितना साइज चाहिए। ठीक है, तो हम इसका साइज दे देते हैं, मान लीजिए 400 दे देते हैं। ठीक है, 400 इसका हम साइज दे दिए। यहाँ से हम लोग हाइट भी डाल सकते हैं कि जेट में इसका हाइट हमको कितना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग ये वेक्टर डिजाइन बना रहे हैं तो इसमें हाइट डालने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं यूनिट्स के, तो हमको में ही रखना है। यदि आप इंचेस में काम करते हैं तो आप इंचेस में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे हमको इसका 3D व्यू दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3D व्यू पे क्लिक है तो हमको इसका 3D व्यू दिख रहा है। तो हमको यहाँ से 2D वेक्टर पे 2D व्यू वेक्टर पे, उसके बाद वेक्टर पे क्लिक करने के बाद वेक्टर बनाना है। तो वेक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है बिट मैप टू वेक्टर। ठीक है, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमसे पूछता है कलर रिड्यूशन। पहले हमको देखिए कलर रिड्यूशन में ऑप्शन होता है कि मेरे पास जितने भी इमेज में कलर्स रहेंगे उसके अनुसार वो बाउंड्री क्रिएट करता है, तो हमको यहाँ से कलर रिड्यूस कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं 32, तो इसको हमको सबसे एकदम लिमिट पे, सबसे लोअर लिमिट पे लेना है। लोअर पे लाएंगे तो अपने आप 2 ही बचते हैं। ठीक है, 2 कलर्स ब्लैक एंड वाइट। ठीक है। उसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं वेक्टर। ठीक है। वेक्टर हम लोग क्रिएट बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हैं या क्रिएट सेंटर लाइन, तो हम लोग बाउंड्री यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्रिएट बाउंड्री पे टिक कर देंगे। उसके बाद हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं पिक्सल साइज और स्मूथनेस की, मेरा जो भी पिक्सल्स जितने हैं कितने पिक्सल्स के साइज, पिक्सल साइज हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो हमको इस सब ऑप्शन में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं होता है, और स्मूथनेस भी उतना ही रहने देते हैं। ठीक है। और कलर देखिए इसमें प्राइमरी कलर हम लिए हैं वाइट, मतलब वाइट को देखते हुए वो अपना वेक्टर बनाएगा। ठीक है। उसके बाद क्रिएट वेक्टर पे हम लोग को क्लिक करना है। देखिए जैसे ही क्रिएट वेक्टर पे हम लोगों ने क्लिक किया, यहाँ पे जो जो भी है ब्लैक एंड वाइट के अनुसार वहाँ पे वेक्टर बनता है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है। ठीक है, वेक्टर बन गया। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के को ले लेते हैं पूरा सिलेक्ट करके। ठीक है। यहाँ पे हमको जितना का ज़रूरत है उतना को पहले हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग कंट्रोल सी बटन दबा के इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। जितने भी वेक्टर्स हैं इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ से करना है फाइल्स में आके इसको क्लोज मॉडल कर देते हैं। उसके बाद पूछ रहा है आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम नो पे क्लिक कर देंगे क्योंकि इसको हमको सेव नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग न्यू मॉडल पे आ जाएंगे, और जो भी साइज में हमको मॉडल बनाना है अपना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं मान लीजिए 500। ठीक है। और 1000 का। ठीक है। ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट पे कंट्रोल भी दबा के भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक वेक्टर डिजाइन बन के आ गया होगा। अब हमको जिस साइज में इसको चाहिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसका साइज हम लोग बड़ा, यहाँ से अब साइज अपना जो भी है, तो यहाँ पे स्केल एंड साइज में आके हम इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। तो मेरा विड्थ कितना था 500 था, तो हम 500 डाल देते हैं। और हाइट मेरा 1000 था, तो यह भी देखिए लॉक है, तो उसके अनुसार दोनों चेंज होगा। एक में चेंज करेंगे तो दोनों में चेंज होगा। तो ठीक है। तो हमको यहाँ से पहले लॉक्स हटा लेने हैं। तो इस पर जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से देखिए लॉक्स हट गया। उसके बाद हम लोग इंडिविजुअली इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो हम इसको 1000 दे देते हैं इसका हाइट। ठीक है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे देखिए वो साइज में हो गया, और F9 बटन दबा के कीबोर्ड का हम इसको सेंटर में कर लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे कि हमको इमेज से हम लोग वेक्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग ग्रे स्केल इमेज एक इंपोर्ट करते हैं, इसको डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ से फिर से आपको आना है फाइल्स में, यहाँ पे न्यू पे, और यहाँ से मॉडल फ्रॉम इमेज। ठीक है। मॉडल फ्रॉम इमेज के आने के बाद यहाँ पे जो ग्रे स्केल जो मेरा इमेज था उस पर क्लिक करना है। ठीक है। और यहाँ से ओपन कर लेना है। पूछ रहा है आप इसको सेव करना चाहते हैं, तो हम नहीं, इसको सेव नहीं, अब क्योंकि इसमें कुछ बनाया ही हम नहीं है, इसको सेव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ से नो कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन हो साइज, ये भी साइज पूछ रहा है, तो आपको हमको यहाँ से इमेज पे साइज पे क्लिक करके जो भी साइज में हमको इमेज चाहिए हम इमेज का साइज दे देंगे। यहाँ पे हम 500 दे रहे हैं इमेज का साइज। उसके बाद यहाँ पे मेरा यूनिट्स mm में ही रहने देते हैं, और हाइट जेड हाइट डायल देते हैं यहाँ पे हम 10 mm। ठीक है। क्योंकि ये मेरा 3D मतलब 3D इमेज बनेगा, बनाएंगे इससे हम, तो उसके लिए हम लोग इसका हाइट जेड का हाइट 10 mm डाल दें। ओके पर हम लोग ने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आपको 3D इमेजेस दिख रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अलग एंगल से भी देख लेते हैं ऐसे। ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, हमको इस साइज में नहीं बनाना है, इसका साइज भी हमको छोटा चाहिए चाहे जो भी चाहिए। ठीक है। तो उसके अनुसार हम लोग यहाँ से आएंगे फ्रंट रिलीफ पे। ठीक है। फ्रंट रिलीफ पे आने के बाद हम लोग फ्रंट रिलीफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है सेंड रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी। ठीक है। जो भी मेरा यहाँ पे रिलीफ बना है डिजाइन, उसको क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में सेंड कर देंगे। ठीक है। क्लिप आर्ट लाइब्रेरी मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे जितने भी रिलीफ्स रहेंगे मेरे सेव होते जाते हैं। ठीक है। तो हम लोग यहाँ से पहले इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। सेंड होने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके एक बार चेक कर लेना है कि मेरा आया कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए नीचे मेरा यहाँ पे फ्रंट रिलीफ 44 नाम से यहाँ पे आ गया है। ठीक है। उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, फाइल
क्लोज मॉडल पे आके इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको यहाँ से फिर से आ जाना है न्यू मॉडल पे, और यहाँ पे जो भी साइज में आपको मॉडल बनाना है वो यहाँ पे डाल लेना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 700 और हाइट पे हम डाल लेते हैं 700। ठीक है, ओके यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फिर से आना है रिलीफ क्लिप आर्ट लाइब्रेरी में। यहाँ पे आने के बाद आपको फिर नीचे आ जाना है जहाँ पे मेरा वो डिजाइन है, रिलीफ है मेरा, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पूछता है कि उसको डिस्केलिन करना चाहते हैं या फिर एक्सेप्ट करते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। वो यहाँ पे आपको जो भी मेरा रिलीफ रहेगा यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है, और इसके बाद हमको जिस साइज में इसको रिसाइज करना है यहाँ से हम लोग साइज डाल देते हैं। 700 लिए थे तो हम 700 डाल लेते हैं, इसको भी 700 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करते हैं और F9 दबा के हमको इसको सेंटर में कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद हमको इसको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, तो पेस्ट पे क्लिक करके इसको हम पेस्ट कर देंगे। तो हमको डिजाइन देखिए यहाँ पे हमको डिजाइन कितने में है, इतना ही डिजाइन हमको सिर्फ चाहिए। इधर एक्स्ट्रा लिखा हुआ और कुछ भी आ रहा है। ठीक है, तो इस सब हमको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से जितना आपको डिजाइन चाहिए उतना पे उसको उतना को एक वेक्टर बना के उसको इंसर्ट कर लेना है। जैसे मैं हमको इतना सिर्फ डिजाइन चाहिए तो हमें इसको एक रेक्टेंगल बना के इसको रेक्टेंगल बना के हमको इसको इंसर्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जीरो आउटसाइड वेक्टर। जितना भी ये मेरा जो वेक्टर है इसके आउटसाइड में कोई भी 3D रिलीफ है उसको उसको जीरो कर देना है। तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम, तो इसके बाहर जो भी डिजाइन है वो सब हट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक किया वो हट गया सारा जो भी एक्स्ट्रा रिलीफ था। ठीक है, उसके बाद इस जो वेक्टर था उसको डिलीट कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम लोग रोटेट करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, कि मेरा इस यहीं सिर्फ बचा रह गया। ठीक है, उसके बाद आउटसाइड में जो भी था वो सब डिलीट हो गया। अब यहाँ से हमको इसको और रिसाइज करना है, फुल में चाहिए आपको चाहे हाफ में चाहिए, तो उसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है रिलीफ कुकी कटर का। इस पर क्लिक करके आप इसका साइज फिर से रिसाइज कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ इसका साइज डाल देते हैं 650 650, इस साइड से भी 650 डाल देते हैं। ठीक है, और जेड रेंज हम 10 ही रहने देते हैं क्योंकि 10 ही में हम काटना चाहते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ये देखिए, उसके बाद पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मेरा डिजाइन हम लोग रिलीफ बना पाते हैं। 3D रिलीफ फ्रॉम इमेज से, ग्रे स्केल इमेज से हम लोग इस तरह से इसका रिलीफ बना पाते हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है कि हम लोग डायरेक्ट कोई भी ग्रे स्केल इमेज में काम वर्क नहीं करना पड़ता। डायरेक्ट हम लोग इमेज लाते हैं और उससे अपना जो भी डिजाइन होते हैं वो बना पाते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा हमको ब्लरनेस दिख रहा हो तो इसको यहाँ से हम लोग स्मूथ भी कर सकते हैं। स्मूथ रिलीफ पे क्लिक करना है आपको, और जितना परसेंट में हम लोग स्मूथ करना चाहते हैं उतना हम लोग कर देते हैं। जनरली हम लोग 20 से 30 के बीच रखते हैं स्मूथनेस। तो हम लोग यहाँ से स्मूथनेस स्ट्रेंथ 29 हम लोग ने रखा है, यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो भी मेरा डिजाइन रहेगा वो बिल्कुल स्मूथ दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ग्रे स्केल इमेज को इंपोर्ट करके डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किसी भी DXF फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में इसका टूल पाथ कैसे बनाते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज मॉडल नो। ठीक है, यहाँ से फिर एक न्यू मॉडल ले लेते हैं हम। ओके, यदि कोई भी हमको DXF फाइल इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हमको वेक्टर पे आने पड़ते हैं। वेक्टर पे आने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट वाला ऑप्शन एक दिख रहा होगा। ठीक है, इंपोर्ट वाले पे क्लिक करना है। इंपोर्ट वाले पे क्लिक करने के बाद देखिए मेरे पास ये सब DXF फाइल है। आपके पास जहाँ पे भी जिस फोल्डर में भी DXF फाइल है यहाँ से आपको उसको ओपन कर लेना है। मेरा पहले से ओपन था यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा देखिए 3D मॉडल में जाली डिजाइन में आके पूजा DXF नाम से फाइल है, वहाँ पे मेरा सब DXF फाइल है। तो यहाँ से जो भी मेरे पास आपको DXF फाइल चाहिए उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, ओपन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे उसके लिए साइज पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहले वो इसको ओपन हो जाने देते हैं, कुछ टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। ये बोल रहा है देयर वाज इनर कम्युनिकेटिंग विथ एक्सचेंज इफ द प्रॉब्लम परसिस्ट ट्राई एंड री इंस्टॉल एक्सचेंज। ठीक है, कुछ यहाँ पे इशू है जिसकी वजह से इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे वेक्टर को हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, अभी कुछ इशू चल रहा है इसका।
तो इंस्टॉल करने के लिए कुछ बोल रहा है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।